दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की संस्कृत निधि और ये है आपका चंद्रशेखर आज़ादा चैप्टर द्वादश पाठा है। तो देखिए, इसका हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे एक पैराग्राफ। आज हम लोग शीघ्रमेव स काल आगतः से शुरू करेंगे। तो देखिए क्या है, शीघ्रम एव स काल आगत, शीघ्र ही वह समय आ गया। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी ना चंद्रशेखर आज़ाद ने कि किसी भी प्रकार से इस क्रूर शासन को उखाड़ फेंकेंगे, तो शीघ्र ही वह समय आ गया। भारते ब्रिटिश युवराज आगच्छत, भारत में ब्रिटिश युवराज आ गए, ब्रिटिश युवराज आगच्छत आ गए। शासनेन तस्य सत्काराय, शासनेन तस्य सत्काराय आयोजनम कृतम। देखिए, शासनेन आपकी ये क्या हो गई, करण कारक। कौन सा कारक है इसमें, करण कारक, तृतीय विभक्ति एक वचन। शासन से, शासन से, शासनेन शासन से, तस्य सत्काराय, उसका सत्काराय, उसका सत्कार, उसके सत्कार के लिए, आयोजनम कृतम आयोजन किया। हाँ, शासन के द्वारा उसके सत्कार के लिए। देखिए, करण कारक का मतलब होता है से या द्वारा, तो शासन के द्वारा उसके सत्कार के लिए। और सत्काराय में कौन सी विभक्ति है, वचन है, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, संप्रदान कारक है। ठीक है, क्योंकि हमने इसकी आपको ट्रिक बताई थी, आए जब, तो आप समझ जाइएगा कि उसमें चतुर्थी एक वचन है, अर्थात के लिए। तो सत्कार के लिए, शासन के द्वारा उसके सत्कार के लिए आयोजनम कृतम आयोजन किए। तस्य बहिष्काराय भारतीयाः जनाः निश्चयम् अकुर्वन्, उसके बहिष्कार के लिए भारतीय लोगों ने निश्चय किया। मतलब उस आयोजन के बहिष्कार के लिए भारतीय जनाः, भारतीय लोगों ने निश्चय किया, बहिष्कार करेंगे इसका, इस आयोजन में हम सम्मिलित नहीं होंगे। तो वाराणस्यां किंग्स कॉलेज इति नाम्ना ख्यातस्य संस्कृत विद्यालयस्य प्रांगणे आजाद बहिष्कार आंदोलनं संचालयत्। वाराणस्यां क्वींस कॉलेज, वाराणसी में क्वींस कॉलेज, क्वींस कॉलेज है वाराणसी में, तो वाराणसी में क्वींस कॉलेज ऐसे नाम से ख्याति प्राप्त, ऐसे नाम से ख्याति प्राप्त संस्कृत विद्यालय के, देखिए ख्यातस्य संस्कृत विद्यालय से है, तो संस्कृत विद्यालय से विशेषण है, विशेष है, और ख्याति से इसका विशेषण है। तो संस्कृत विद्यालय में षष्ठी एक वचन का प्रयोग हुआ है, तो ख्यातस में भी षष्ठी एक वचन का प्रयोग हुआ है। ख्याति प्राप्त संस्कृत विद्यालय के प्रांगणे, प्रांगण में, हाँ यानी आंगन में, प्रांगणे आंगन में, प्रांगणे में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी एक वचन, अधिकरण कारक, प्रांगण में। आज़ाद बहिष्कार आंदोलनम, आज़ाद ने बहिष्कार आंदोलन को समाचालियत, समाचालियत चलाया। ठीक है तो वाराणसी के क्वींस कॉलेज नाम की ख्याति प्राप्त संस्कृत विद्यालय के प्रांगण में आज़ाद ने बहिष्कार आंदोलन को समाचालियत चलाया। तदा तब अल्प वयस्कम अपि एतम राजपुरुषः कारागारे अपातयन्। तदा तब अल्पवयस्क, अल्पवयस्क मतलब कि वो वयस्क अभी नहीं हुए थे, थोड़े अल्पवयस्क थे, मतलब वयस्क नहीं थे, थोड़े ही वयस्क थे वो, अल्पवयस्क, कम आयु के, मतलब तात्पर्य क्या है, कम आयु के होते हुए भी एतम राजपुरुष, इस राजपुरुष को कारागारे, कारागार में डाल दिए, बहिष्कार आंदोलन चलाए। तो अल्पवयस्कम अपि, अल्पवयस्क होते हुए भी, कम आयु के होते हुए भी, एतम राजपुरुष, इस पुरुषों को कारागारे, कारागार में, राजपुरुष बहुवचन है, सारे राजपुरुष ही तो हुए। अब बहिष्कार आंदोलन में बहुत सारे लोग उपस्थित थे, तो सारे लोग क्या हुए, राजपुरुष थे, तो बहुत सारे राजपुरुषाः कर दिया है, तो इन्हीं राजपुरुषों को कारागार में अपातयन डाल दिए। कतिपय दिनांतरम च तम न्यायालयम आनयन, कतिपय दिनांतरम कुछ दिनों के पश्चात, कतिपय दिनांतरम
कुछ दिनों के पश्चात, और कुछ दिनों के पश्चात। देखिए च आया है ना, तो च बाद में, इसको तो हम पहले बोलेंगे। च मतलब और, तो और कुछ दिनों के पश्चात तम उनको न्यायालयम न्यायालय में आनयनम, आनयन मतलब लाया गया। इसमें क्या है, लंग लकार का प्रयोग है, नीमूल धातु है। लाया गया। न्यायाधीशः, न्यायाधीशः तम 15 वर्षीय बालकम, 15 वर्ष के बालक को तथा विधोत्तरदानेन उदंडम ज्ञात्वा क्रूरतया दंडितवान। कह रहे हैं कि न्यायाधीश उस 15 वर्ष के बालक को तथा विधि उत्तरदानेन, विधि के मतलब कि कानून के विरुद्ध, कानून के उत्तर से, कानून के द्वारा उदंडता के को जान करके क्रूरतया दंडितवान, क्रूर दंडित किया। क्रूरता दंडितवान, दंडित किया, क्रूरता पूर्ण दंड दिया। हाँ, विधि मतलब कानून के खिलाफ उदंडता करने के कारण, ऐसा उदंडता को जान करके, कानून के विरुद्ध उदंडता को जान करके ये क्रूरतापूर्ण दंडित किया। 15 वारम वेत्रदंडेन ताड़ित्वा कारागारात निष्कासय इति। 15 मतलब 15 वारम, 15, 10 5 15 बार। वेत्रदंडेन मतलब डंडे से प्रहार, ताड़ित मतलब कोड़े मार करके, वेत्रदंडेन मतलब कोड़े, ताड़ित्वा मार करके, कारागारात कारागार से, निष्कासय इति निष्कासय कर दिया, उसको निकाल दिया। कारागारात में पंचमी विभक्ति एक वचन है, ठीक है। तो कह रहे हैं उसी प्रकार तो उस 15 वर्ष के बालक को विधु उत्तराधीन मतलब कि कानून के उत्तर में, कानून के उत्तर में, कानून के उल्लंघन के उत्तर में उदंडता को जान करके क्रूरता से दंडित किया, क्रूरतापूर्ण दंड दिया। क्या किया कि 15 बार वेत्रदंडेन कोड़े को ताड़ित्वा मार करके कारागार से निष्कासय इति निकाल दिया। वेत्र प्रहारकः कोड़े के प्रहार से तम निर्वस्त्रम कृत्वा, कोड़े के प्रहार से उसको निर्वस्त्र करके, कोड़े का जब प्रहार पड़ा तो वस्त्र जो फट गए तो क्या हुआ, निर्वस्त्र हो गया। वेत्र प्रहारकम तम निर्वस्त्रम कृत्वा, अच्छा नहीं तो वेत्र प्रहारक जो था, वेद का प्रहार, कोड़े को दंड देने वाला जो वेद प्रहार था, तम उसको निर्वस्त्र कृत्वा निर्वस्त्र करके, तस् पृष्ठ देशम पीठ के भाग पर, तथा निर्दयम प्रहृतवान और निर्दयतापूर्ण प्रहार किया। यथा तस् पृष्ठ चर्म उच्छिन्नम अभवत, ये प्रहार किया यथा जिस प्रकार से उसका पृष्ठ चर्म पीठ का चर्म यानी कि चमड़ी, पीठ की जो मांस होती है, उच्छिन्न हो गई, निकल गई। उच्छिन्नम अभवत, उच्छिन्न हो गई मतलब कि पीठ की चमड़ी तक उधड़ आई। वे तो वेद प्रहार का, कोड़े से प्रहार करने वाला, तम उनको निर्वस्त्र करके, निर्वस्त्रम कृत्वा, क्री धातु में कत्वा प्रत्यय लगा है, निर्वस्त्र करके, तस् पृष्ठदेशम उनके पीठ पर, पृष्ठदेशम पीठ पर, तथा निर्दयम उस प्रकार से निर्दयतापूर्वक प्रहृतवान प्रहार किया। यथा जिस प्रकार तस्य उसकी पृष्ठ चर्म, उनकी पीठ की चर्म, पीठ की जो मांस है, उच्छिन्न हो गई, उभर आई, निकल आई। स प्रति वेत्रघातम, वह प्रत्येक कोड़े के प्रहार को, भारत माता जयतु, भारत माता की जय हो, इति नादम यह ध्वनि, तावद तब तक अक्रोध किए, यावत जब तक
किल सह मूर्छितः न अभवत, जब तक वो निश्चय ही वह मूर्छित न अभवत न हो गए। ठीक है, 15 साल के बालक थे तब से वो इस प्रहार को झेल रहे हैं। सब प्रतिवेत्र घातम, वह प्रत्येक कोड़े के आघात को, प्रतिवेत्र घातम मतलब वो प्रत्येक कोड़े के आघात को, चोट को, भारत माता की जय हो, इस नाद से, इस ध्वनि से तब तक किए जब तक जब तक निश्चय ही वह मूर्छित न अभवत, मूर्छित न हो गए। तो ये न अभवत में देख लीजिए आपकी न प्लस अभवत है। ठीक है, अभवत में आपका लंग लकार है। कौन सा लकार हो गया? लंग लकार, भूतकाल। ठीक है, अभवत में आपका लंग लकार है। और न मतलब नहीं, तो न में अ है प्लस अभवत का अ, दोनों मिलके बन गया आ। तो सवर्ण वर्ण जब दीर्घ हो जाता है तो हो जाती है वहाँ पे दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ संधि। और ये इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है अव्वत तक। इसको बहुत ही अच्छे से आप पढ़िएगा। इसके जो व्याकरण आए हैं, बीच बीच में विभक्तियाँ हैं, संधि हैं, जो भी कुछ है, लकार है, उसको ध्यान में रखते हुए इसका अनुवाद करिए। तो आगे के पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, उसी व्याकरण और उसी तारतम्य में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।